नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौगीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ हरे सिद्धे से सानम सामी रमिदुण वर्धमानं परमपाडं दृढं तिशोद्धेन वोछामिरयसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, भव बंधुओं, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। सच कहा है, निर्वाण का इच्छुक जीव अपने आप को संभाल के रखता है। तन का रोगी ईर्ष्या करता है, मन का रोगी ईर्ष्या करता है। यहाँ पे आचार्य महाराज जो बता रहे हैं मिथ्या दृष्टियों के परिणाम कैसे होते हैं। असूया, असूया से क्या ग्रहण करना है यहाँ पे? ईर्ष्या। मान लो किसी को तन में रोग हो गया, उसको चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन जब उसके रग रग में प्रवेश कर जाता है तो वो दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। किसी व्यक्ति को मन का रोग हो गया, वो महान ईर्ष्यालु बन जाता है। आज अपन देख रहे हैं समाजों में इतनी ईर्ष्याएं वृद्धिमान हो रही हैं कि प्राणी प्राणी को देख नहीं रहा, जीव दृष्टि गौण हो गई। अरे मैं समझ रहा हूँ, एक कहता है ये मेरा परिवार है, मैं सिंघई हूँ। एक कहता है ये मेरा परिवार है, मैं चौधरी हूँ। एक कहता है ये मेरा परिवार है, मैं गोदलारी हूँ। एक कहता है ये मेरा परिवार है, मैं परवारी हूँ। एक कहता है ये मेरा परिवार है, मैं गोलापुरब हूँ। मुझे मालूम है कि बांट दिया गया है, सबके अपने अपने गोत्र हैं। कनुआ अब शकुन करता है। बड़े ध्यान से सुनना, जितने महवा में कनुआ हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं जहाँ भी देश विदेश में, वो इस बात को ध्यान रखें। कनुआ अब शकुन करता है। यदि दो आँखों में से एक आँख बंद कर ली, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि स्वयं के द्वारा स्वयं का भी हिरास होगा, समाज का भी हिरास होगा, धर्म का भी ह्रास होगा और बदनामी इस स्तर पे पहुंच जाएगी कि जीवन उद्दंडमय बन जाएगा।
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस सूत्र पे कभी जीने का प्रयास मत करना, ये मत विचारना। आज देख रहे हैं ना, देखते ना, 4 समाज के लोग मिल गए, अपना गुट बना लिया, गुट बना के बोले हमारी ये इच्छा, हमारी वो इच्छा, आदि आदि। आज बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, देखो अजित कुमार कल से जल्दी आओ, तुम्हारे एक बैठने के चक्कर में पूरी सभा बिगड़ गई। सभा में देर से आने वाला घातक है, मैं सही कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। अनुशासन का पालन करो, विलंब से मत आओ, और आओ तो बाहर बैठो, पीछे बैठो, आगे ना आओ। देखिए जो मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुनिराज नगरों में है, जितनी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुनिराजों के प्रवचन को अपन महिला संगीत ना समझे, या मुनिराजे के प्रवचनों को हम कोई शादी का अंथऊ ना समझें, मुनिराजे के प्रवचन को हम कोई तेरही का खाना ना समझें कि कार्डों में लिख दिया 5 बजे से आपके आगमन तक। तो जब जिसका मन होता है वो आता है, जब इसका मन होता है वो जाता है। ध्यान रखें, ये महावीर के अनुयायी मुनिराजों की सभा है, मतलब ये मानो कि साक्षात महावीर की वाणी खिल रही है। कितना बहुमान होना चाहिए, कितना सम्मान होना चाहिए है। अरे एक बात बताओ मुझे, यदि माँ के पहले बेटा को माँ का सम्मान करना चाहिए कि माँ को बेटे का सम्मान करना चाहिए? बेटे को माँ का। बताओ, यदि माँ बेटे का सम्मान करे तो ये तो अपमान हो गया माँ का। अभी एक अपेक्षा, मेरी अपेक्षा ग्रहण करते चलना। पहले नियम क्या है, पहले बेटा आ जाए, फिर माँ आए, तो बेटा खड़े होके उनको उच्च आसन दे और फिर स्वयं बैठे। अब मैं यहाँ देखता हूँ बहुत बार कि जिनवाणी माँ पहले विराजमान हो जाती है और कुछ महारथी आराम से अपना सुन के, अरे चलो प्रवचन चालू हो गया, अब अपन चलते हैं। गलत धारणा, ये पूर्व के संस्कार हैं, इन संस्कारों को मेटो। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था, ईर्ष्या भाव आज देश में, समाजों में, राष्ट्र में ईर्ष्यालुओं के कारण आज देखो ना क्या क्या हो रहा है। एक एक नगरों में ईर्ष्या के बस 2-2, 4-4, 10-10 मंदिर बन गए। देखिए 2 धारणा होती है। एक धारणा, हमको दान देना है, हम अपने पैसों से मंदिर बनाना चाहते हैं। व्यक्ति ने मंदिर निर्माण किया। और एक धारणा, इसने बनाया, मैं भी बनाऊंगा। आज देखो ना लोगों के घरों में, इन अज्ञानियों को रहना एक कमरा में है, पर अज्ञानियों ने, घमंडियों ने, ईर्ष्यालुओं ने अपने घरों की मंजिलों में 3-3, 4-4 मंजिल बना के सिंटेक्स की टंकी भी रख दी, और छत पे खड़े होकर बाबूजी देखते हैं कि किसका घर सबसे बड़ा। विचार तो करो, ये ईर्ष्या नहीं है तो क्या है। एक व्यक्ति अपना व्यापार खोल रहा है, ठीक है, उसको घर चलाना है, धनार्जन करना है, बहुत अच्छी बात है, पैसा जरूरी है, पैसा तो कमाना पड़ेगा। पर इस उद्देश्य से कि इसने 2 दुकान खोली है, मैं 4 खोलता हूं, इसको दिखाता हूं, ये ईर्ष्या भाव है। आज जिनालय में देखते हैं, चलो यहाँ तो खैर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ज़्यादा श्रावक नहीं रहते, महवा समाज में तो बहुत अच्छा सब कुछ नियंत्रण है। परंतु जो पुजारी हैं, मैं उन पुजारियों से एक बात कहना चाहता हूँ, पकी पकाई खाने की आदत मत डालो। जितनी महिलाएं हैं मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, पकी पकाई खाने की आदत मत डालो, कुछ करना भी सीखो।
आज अपन देखते हैं बहुत से, चाहे महवा समाज हो, चाहे अपने गुनौर हो, पन्ना हो, और पूरे देश में कहीं भी आज देखते हैं मंदिरों में, या तो बहुत से मंदिरों में पुजारी रख दिए गए हैं। पुजारी आता है, थाली वाली लगा के सबको दे देता है, उसको पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पे उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी समाजों में जहाँ पे समाज के लोग ही काम करते हैं, जैसे अपना घट्टू भैया करते हैं, कभी कभी सुभाष जी करते हैं, और कौन करता है तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। पुत्तूलाल जी करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब जो नहीं करते मैं अब उनसे बात करना चाहता हूँ। जो मात्र जब मंदिर की घंटी बजती है या वो ढोल बजता है तो जो दौड़ दौड़ के आते हैं, अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, मैं उन भिखारियों से कहना चाहता हूँ, करना सीखो कुछ। मंदिर कोई तुम्हारा घर का चौका नहीं है कि मम्मी ने रोटी बना दी और थाली लग गई और जाके खा लिया। अरे अनुराग आना चाहिए है, ये भाव आना चाहिए है कि मैंने दूसरे के द्वारा भरे हुए जल से मैंने 25 दिन अभिषेक किया है, आज मैं पानी भरूंगा, आज मेरा कर्तव्य है। ये भाव नहीं आता है, हमारी आदत सी हो चुकी है। मैं देखता हूँ ना, बहुत से नगरों में भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे महारथी, अच्छा फिर ये बिजुका का काम करते हैं कुछ लोग। कैसा? जैसे माना कि जो पुजारी समय पे आ गए, उन्होंने पानी भर दिया और अभिषेक उन्होंने समय पे कर दिया। अब जो महारथी जिनको राजा बाबू बनने की आदत है, तो वे क्या करेंगे, विलम्ब से आएंगे, और विलम्ब से आएंगे तो जो पुजारी समय पे काम कर रहे हैं उनसे कहो लड़ने लग जाए, कहे हमारा इंतजार काहे नहीं करो, हमारे तुमने अकेले के अभिषेक कर लो, जे कर लो, वो कर लो। नहीं, दो गलतियां करी। पहली बात तो पानी नहीं भरा, बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, पानी नहीं भरा, दूसरी बात समय पे नहीं आए, दो गलती। और तीसरी गलती, अपनी गलती नहीं स्वीकारी, दूसरे को तुमने स्वयं वो कह दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये ईर्ष्या भाव है। मैं उन पुरुषों से भी कहना चाह रहा हूँ जिनकी चटोरी जीभ हो चुकी है, या तो अपने हाथ से अरविंद भाई बना के खाओ, और नहीं तो यदि घर में जो बना मिल रहा है वो शांति से खा लो। चलो बताओ, कितने पुरुष ऐसा नियम ले रहे हैं आज? कितना ही गुस्सा आएगा, कभी थाली नहीं फेंकेंगे। कितने पुरुष नियम ले रहे हैं, कितनी गुस्सा आएगा, कहीं गरम खीर मिल जाए, या कहीं बिना नमक की स्वादिष्ट गिलकी की सब्जी मिल जाए, या कहीं बिना नमक की स्वादिष्ट तुअर की दाल मिल जाए, कभी थाली नहीं फेंकेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं बताओ? बोलो बोलो, संतोष कुमार जी, थाली फेंकी? कभी फेंकी है? सोचो, अपने हाथ से बनाते भी नहीं है, और कोई दूसरा बना दे तो उसको उठा के फेंक देते हैं। क्या लीला है, विचार तो करो। एक पुरुष को स्त्री से ईर्ष्या करने की जगह उसका उपकार मानना चाहिए है कि बताओ, मैं तो बाबू बन के दुकान पे बैठा रहता हूँ, कहीं माँ की कहीं बहन की गालियाँ देता रहता हूँ, और बाबू बन के जाता हूँ और मुझे साक्षात थाली लगी मिल रही है। कितना पुण्य मेरा, सोचो तो, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो स्त्री का उपकार मानो। 25-50 साल शादी को होने को आ रहे हैं, एक बार भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाया। सब पूरा आनंद का आनंद मिल रहा है, एक पैसे की चिंता नहीं है। कपड़े भी धो देती है स्त्री, खाना भी बना देती है स्त्री, झाड़ू भी लगा देती है स्त्री, और कहीं पुरुष उपद्रव करे तो उसको डंडे भी मार देती है स्त्री। सर्वगुण संपन्न है, इसलिए स्त्रियों का उपकार मानो। स्त्रियां भी पुरुषों का उपकार मानते चले। क्या करना, दिन भर घर में रहना है। एक पुरुष से पूछो
5 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और जब वही व्यक्ति बड़े मेहनत से महीनों महीनों भर 2000 रुपया कमाता है और तुमने तो धीरे से बोल दिया, नखरे करने लगे कि अरे हमें जब 500 वाली साड़ी नहीं चाहने, हमें 2000 की दिलवाओ। वो 2000 रुपये कैसे कमाए, सोचा है कभी? जितने बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। कहीं एक बच्चे ने अपने इस विद्यालय में जाकर कहीं दूसरे बच्चे के चरण पादुकाएं या जूते आदि देखे, अब उनके मन में लालच आ गया, लोभ आ गया कि पापा मुझे 800 के दिलवाओ। अब मेरे बच्चों, वो 800 रुपये पापा के पास है भी कि नहीं, थोड़ा विचार तो कर लो। आज धारणा बनानी होगी। देखिए, मैं बहुत सरल भाषा में और बहुत व्यवहारिकता के साथ धर्म को प्रवेश कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ईर्ष्याएं बहुत तीव्रता से बढ़ रही हैं। लोग अपने कर्म को बिल्कुल भूल चुके हैं। अरे ये 20 साल की पूजा देखते हो, ये 10 साल का भगवान का नाम ले लिया, पूजा पाठ कर लिया, इसको भर देखते हो, पूर्व जन्म का भी तो देखो। आज व्यक्ति बोलता है हम तो 50 साल हो गए भगवान की पूजा करते करते, सब हमारे घर में ही बुरा होना था। मेरे भाई, 50 साल के पहले तू कहाँ था, पहले ये बता। 50 साल पहले तूने कर्म किया और कर्म करके सुधर गया, तो तेरा 50 साल किया पूर्व का कर्म तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा। इसे ध्यान रखना। जीव की परिभाषा कल हम लोग शाम को जो कक्षा लगती है 4:15 बजे द्रव्य संग्रह जी की, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जो 3 कालों में 4 प्राणों से जीता है, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम जीव है। 3 काल अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 4 प्राण अर्थात इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास। मैं पूर्व में जिया था, उसमें भी मैंने मन से कर्म किया था, वचन से कर्म किया था, काय से कर्म किया था। उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक प्रश्न का उत्तर दो मुझे। पिंटू, क्या नाम? पिंकू, हाँ। माने कि मैंने 5 मीटर की लकीर खींची है, रेखा, उसे मुझे छोटी करना है, क्या करोगे? जल्दी बोलो, समय कम है। अबीर चंद जी, 5 मीटर की रेखा खींची है, उसे छोटी करना है, क्या करोगे? उससे बड़ी खींच दो। मिटा देंगे। सुने सुने, संक्षिप्त से सुनते जाए। मिटा देंगे। एक व्यक्ति कह रहा है कि एक कह रहा है मिटा देंगे, दूसरा व्यक्ति कह रहा है महाराज जी उसके बाजू में हम अपनी रेखा खींच देंगे। आज देखते हैं विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे जब अभी बड़े बड़े पेपर देते हैं, नीट के पेपर दे रहे हैं, MBBS के लिए, डॉक्टर के लिए दे रहे हैं, कहीं PET के लिए पेपर देते हैं, पहले होती थी PET वगैरह, इंजीनियरिंग के लिए पेपर देते हैं। जब इनके अंक अच्छे नहीं आते तो ये लोग आत्मघात करने की बात करते हैं। पहले तो पढ़ाई नहीं करी, पुरुषार्थ नहीं किया, अंक नहीं आए, अब बोलते हैं आत्महत्या करना है। विचार करो। अच्छा, एक विद्यालय में 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उसमें मानो कि 50 में से प्रथम अंक कितने लोग के आते हैं? 1, 2, जैसे 3-4 बच्चे प्रथम अंक पे आएंगे। अब जो जिनके अंक नहीं आते वो बच्चे क्या करते हैं? उन प्रथम अंक वालों से ईर्ष्या करते हैं, फिर वो कहीं गुंडागिर्दी करेंगे, कहीं गिराने का प्रयास करेंगे। आज देखो, श्रावक तो मुनिराजों तक को नहीं छोड़ते आज के समय में, क्या बताऊं। अब मान लो मुनिराज नगर में आ गए,
कोई व्यक्ति मुनिराजों के पास अपनी भक्ति दिखा रहा है, उनको आहार देने जाता है, ये उसका अनुराग है। वो अपने कर्तव्यों का, अपने पद का पालन करता है, आहार देने आता है, प्रवचन भी सुनता है, वैयावर्ती पे तो देखो बिल्कुल वैयावर्ती समय पे पूरा करना। तो कुछ लोग कैसे पा जाते हैं, देखा ज़्यादा होशियार बन रहा है, ज़्यादा दिखाता है, दिन भर महाराज महाराज करता है। इस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आ गई। अभी तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या परिणाम है। अरे करो ना, किसने मना किया है, स्वयं आके करो। अब मना आहार में भी जैसे रहता है, कभी कभी आहार देते तो कोई व्यक्ति बहुत आहार देता है और कोई व्यक्ति पीछे जाके खड़े हो गए। अब ये लोग कहलाते हैं, इनको चाहिए मनावर, हमें बुलाओ भैया आइए दीजिए, ये कहलाते हैं मानी प्राणी। इसलिए यदि बनना है तो दानी बनो, मानी नहीं। ध्यान रखना, कभी भी दान देने के बाद मान नहीं करना। अरे जे हाँ हमारी मूर्ति है, हमारे बाप ने रखाई थी, गलती कर दी मंदिर में रख के, तुम्हारे बाप के साथ ही चिता में जला देते तो वहीं कहीं चली जाती, तो कम से कम तुम मानी तो नहीं रहते। एक बार जो दे दिया, हाँ यदि आपने समता परिणाम से बताया है कि हमारे पिताजी वगैरह रखाई थी, इतिहास को लेके आपने बताया है, तो मैं भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करूँगा। पर यदि आपने ईर्ष्या से बताया है, उसकी प्रशंसा कहीं नहीं होगी। तो देखते हैं मुनिराज नगरों में आते हैं तो लोगों स्वयं तो करते नहीं हैं। अच्छा, जैसे बैयावत्ती का समय है, आहार का समय है, या मुनिराजों के लिए जंगल जाना है, या मुनिराजों के प्रवचन है, मुनिराजों के पास अन्य समय में शंका समाधान आदि करना हो, तो बहुत से देखते हैं समाजों में व्यक्ति वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, बस उनको क्या करना है, जो करते हैं उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखना है। हे मित्रों, एक तो वैसे ही ना करके पाप कमा रहे हो, और यदि जो भक्त है उससे ईर्ष्या करोगे तो ध्यान रखना, आचार्य समन्वत स्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति धर्मात्मा से घमंड में आकर ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है, वो साक्षात धर्म की ही निंदा करता है। अब आप विचार करो, इसलिए ईर्ष्यालु कभी नहीं बनना। ईर्ष्यालु व्यक्ति, असूया व्यक्ति कब भाव आता है, देखो ना घरों में, या तो मैं बोलता हूँ अपने अपने घर अलग बनाओ, वो ज़्यादा सही है। एक भाई का घर ऊपर कर दो, एक का नीचे कर दो, एक का आगे कर दो, एक का पीछे कर दो। सास बहुएं भी एक साथ रहने का प्रयास ना करें। देखिए, मैं यहाँ पे तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ संयुक्त परिवार बने, बहुत श्रेष्ठ है। संयुक्त परिवारों में कम से कम किसी को पेट दुखा, कोई देखने वाला तो है। कभी किसी को कोई दुख हुआ तो कम से कम चलो भैया आज आपकी इनसे नहीं पट रही, आप उनसे बात कर लो। आपको इनके हाथ का नहीं खाना, आप उनके हाथ का खा लो। कभी कभी होता है एक बेटा भी माँ की हाथ की नहीं खाना चाहता, क्योंकि माँ ने माना कुछ डांट दिया या माँ ने कुछ बोल दिया, तो एक बेटा भी माँ के सामने खाने को फेंक देता है। विचार करो। इसलिए मैंने एक बार कहा था, एक छोटा सूत्र याद कर लो चलो, माता पिता की रखना लाज, माता पिता की रखना लाज, उनसे ही बना है तुम्हारा आज। उनसे ही बना है तुम्हारा आज। नहीं तो मानो भाई साहब हो गए 50 साल के, उनके पिताजी हो गए 70 साल के, तो 50 साल में उनका सीना फूल गया, क्योंकि अब उनके पास संपत्ति थी, तो पता लगा पिताजी को भूल गए। पिताजी कहते थे बेटा मंदिर छोड़ा ना, अभी मैं काम कर रहा हूँ, देख नहीं रहे, काम कुछ नहीं है, मोबाइल चला रहा बैठ के कोने में। और जब यही पिताजी उसको उंगली पकड़ के जब जिनाले ले जाते थे, फिर आज देखते हैं पिताजी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा अपन को बीमार हो गया, हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो वही बच्चे जिनको पिताजी ले लेके अस्पतालों में घूमे, हाथ पकड़ पकड़ के अस्पतालों में ले गए, वही बच्चे आज पिताजी को एक गोली लाने में उनको शर्म आती है। नहीं, ऐसे भाव कभी नहीं लाना। या तो अपना व्यापार, मैं बोलता हूँ कहीं 10 किलोमीटर दूर
सुनसान स्थान में खोल लो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। नहीं तो कहीं गली मोहल्ले में व्यापार खोला और वही व्यापार किसी दूसरे व्यक्ति का है, उसको देख के ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्यालु प्राणी 100 पर घातक होता है। आज इतनी जो भावों में अशुद्धि आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि प्राणी जैन समाज का होने के बाद भी कर्म सिद्धांत पे दृष्टि नहीं है। आज देखो ना, एक ही घर में अनेक भाई होते हैं, एक ही घर में अनेक बहनें होती हैं। एक कन्या देखा तो अरबपति के घर में ब्याह गई, एक कन्या कम उसके यहाँ ब्याह गई। ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, कह रहे तुम वहाँ पे हो हम यहाँ हैं, नहीं, ईर्ष्या भाव मत रखो। एक भाई का व्यापार करोड़ों में चल रहा है, दूसरे भाई का व्यापार हजारों में चल रहा है, ईर्ष्या मत करो, पुरुषार्थ करो, अपने भाग्य पे जियो। ईर्ष्या करने से क्या होता है, या तो आत्मघात के भाव आएंगे, मैं सही कह रहा हूँ, अन्यथा ईर्ष्या करोगे तो आपस में बैर के भाव आएंगे। समाजों में भी अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और कोई दूसरे व्यक्ति को किसी बात में कोई ईर्ष्या हो गई तो वो उस काम का निषेधक बन जाता है। नहीं, यदि आप सामंजस्य से कोई बात को करना चाह रहे हैं तब तो मैं समझ रहा हूँ बात बैठ रही है, और ईर्ष्या भाव से करना चाह रहे हो अवश्य ह्रास होगा। आज देख रहे हैं ना अपन लोग, आज देखो तो बड़े बड़े, हम तो चलो आज 11 साल हमको हुए मुनिराज बने हुए, आज और भी मुनिराजों को देखते हैं अपन जो कि भावों की, देखे भावों की दशा बड़ी विचित्र है। ईर्ष्या पद नहीं देखती। क्या प्रद्युम्न की कथा नहीं पढ़ी आपने? जब वो उसने पूर्व पर्याय में, जब राजा मधु था, उसने किसी स्त्री का हरण किया था, राजा हेमरथ की पत्नी का, कनक प्रभा नाम था, देख लेना एक बार पुराणों में। उसका जब हरण किया तो एक दिन जब वो राजा मधु राज्य में थे तो उनकी पत्नी को जब ले जाना था तो उन्होंने मना कर दिया था, उनके हरण के भाव थे। और वही जिसकी पत्नी का हरण किया था वो बना व्यंतर। और उसने क्या किया, जब वो प्रद्युम्न बना था, वो जो राजा मधु का जीव, छोटा सा बालक, ईर्ष्यावश, बदले की भावना के वश उसने क्या किया, वो ही बालक को उठा के शिला के नीचे रख के उसके ऊपर शिला पटक दी। अरे कम से कम देख तो लेते कौन है, देखा भी नहीं, छोटे बच्चे को ऊपर ईर्ष्या भाव रख के शिला पटक दी। ये क्या हो रहा है? आज अपन देखते हैं मुनिराज तो समता भाव रखना चाहते हैं, पर श्रावक राज मान में और ऊपर उठना चाहते हैं। माना अरविंद, मैंने कभी अरविंद को कुछ बोल भी दिया कि मेरे भाई इस संसार में कोई भी दिगंबर मुनि हो, कोई भी आर्यिका हो, कोई भी हो, साधक वर्ग हो, यदि कभी उन्होंने कुछ बोल भी दिया, कभी उनसे बैर मत रखना। एक बात बताऊं, जब बुखार होता है उसको रोग ठीक करने की सबसे उत्कृष्ट औषधि, उसका नाम है चिरायता। कभी पिया है महवा मालूम ने? नहीं पिया हो तो आज घर जाके पी के देखना जरा। इतना कड़वा होता है कि एक बार मुंह में डालोगे तो कहाँ उल्टी हो जाए। पर ध्यान रखना, आज बच्चे करेले की सब्जी खाने से डरते हैं, आज बच्चे नीम की पत्ती खाने से डरते हैं, आज बच्चे मेथी का पाउडर खाने से डरते हैं। मेरे बच्चों, जितनी कड़वी चीज़ खाओगे उतने निरोगी रहोगे। अब सूत्र में ध्यान से सुन लो, जो जितना कड़वी खाएगा, जो जितना कड़वी सुनेगा, वो उतना निरोगी रहेगा। और जिसको कड़वी खाने की, कड़वा सुनने की आदत नहीं है, वो तो 100 पर का घातक कहलाएगा। न स्वयं का कल्याण कर सकेगा और न दूसरों का कल्याण कर सकेगा। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि किसी मुनिराज ने कभी कुछ कह भी दिया हो, उनके जाके चरण छूना, क्षमा मांगना। सोचो तो
कि एक व्यक्ति, जब किसी माना मुनिराज ने किसी ने कुछ कहा, तो ये भाव आना चाहिए है, उनके चरणों में झुकना चाहिए है कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरे निमित्त से आपके परिणाम ऐसे हो गए। घर में कभी भाव आता है, माना कभी झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा होने के बाद कभी मान लो पिताजी ने डांट दिया, तो निकेश भाई कभी पिताजी के सामने हाथ जोड़ने का भाव आता है? कभी ये मन करता है कि पापा मेरे निमित्त से आपके भाव अशुभ हो गए, मुझे क्षमा करना? इसको कहते हैं भद्रता। तो एक व्यक्ति हमें काय बोलो, हमें काय करो, ये जो जिनको क्षण क्षण में तूफान आता है ना, ये बहुत खतरे से खाली नहीं है ये वाले लोग। जिनालयों में भी अपन देखते हैं कि किसी से, जैसे माना किसी ने कोई गलती कर दी, कलश यहाँ से वहाँ रख दिया, तो उससे कहा कि भैया ऐसा मत करो, तो उसको तूफान आ जाता है, अपना काम करो, हमसे नहीं बोलू करे, हाँ ध्यान रखियो। एक तो तुमको वैसी समझ नहीं है, कोई दूसरा समझ दे रहा है, और तुमने अपनी नासमझी दिखा दी घमंड करके, उत्तम मार्दव का अभाव करके। ऐसा क्यों किया? इसलिए कभी भी दिगंबर मुनियों से और विचार तो करो, चलो कपड़े वाले आपस में लड़ें, ईर्ष्या करें, प्रतियोगिता करें, बदला लेने के भाव रखें, तो मुझे समझ में आता है, पर दिगंबर मुनियों से बदला लेने के भाव रखते हो, बड़ा आश्चर्य लगता है। बुद्धियां कहाँ जा रही हैं? आज कोई क्रिया कोई किसी की पसंद नहीं आई, तो चबूतरों पे बैठ के आज प्राणी अनेक अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके बोलने का प्रयास करता है। एक बात ध्यान रखना, ये कभी मत विचारना कि मुनिराज अकेले होते हैं, ये कभी मन में विचार धारणा मत लाना। आज देखो ना, जब अपने समाधिस्थ पूज्य तरुण सागर जी महाराज थे, जब उनके ऊपर किसी ने एक बार कहा था, याद है जब वो अश्लीलता की बात आई थी कि ये सभा में आकर ये करते, कहाँ गए थे वो? राजसभा में गए थे, कहीं गए थे। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था, कितनी निंदा हुई थी, कितनी वो हुई थी। आज अपन देखो ना, पुराणों में पढ़ते हैं कि मुनिराज बैठे हैं, एक महिला श्रृंगार कर रही है, और मुनिराज निकले वहाँ से, या जो भी बात हुई हो, उसने देखा, मन में क्या भाव है, ये नंगा कहाँ से आ गया, बीच में श्रृंगार में विघ्न कर दिया। व्यक्ति महाराज मंदिर तक पहुँच नहीं पाते, पूरे शरीर में कोड़ हो गया। आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं, महापुरुषों की निंदा करोगे, महापुरुषों के बारे में ईर्ष्या करोगे, तो अवश्य कहीं ना कहीं भावों में अशुद्धि आएगी ही आएगी। तन में भी रोग होगा, मन में भी रोग। पुराण गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराण पढ़ लो आप, मैं तो पुराणों की बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। कुल ना कि यहाँ बैठ के मेरा उद्देश्य क्या है, मात में आईना दिखा रहा हूँ। अपन आईना देखें और कालिक पोछें। देखो आईना देखोगे, अपना चेहरा पोंछ लोगे, लोग बोलेंगे वाह कितना सुंदर व्यक्ति है, और आईना देखते रहोगे और चेहरा भी नहीं पोछोगे, तो व्यक्ति बोलेगा बता कितना मूर्ख है, आईना भी दिखाया, इसको पता है कि मेरे चेहरे पे कालिक पुती है, फिर भी नहीं पोछता। तो इसलिए साहब को हमको इस विषय में बहुत सावधान हो जाना है। अब बचपना नहीं बचा, अब हम बड़े हो गए हैं, और जितनी जितनी ईर्ष्या, जितनी जितनी डहा, जितना जितना अपने आप में करते रहोगे, उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ मैं। देखो गलत बात है, एक जानवर था कुक्कुर, वो क्या शीश महल में घुस गया, और शीश महल में घुसने के बाद उसको रास्ता भटक गया वो कि मैं कहाँ से बाहर निकलूं। और कांच में उसको क्या हुआ, अनेक प्रकार के बहुत से जानवर वहाँ पे दिखने लगे। उसको क्या लगा
कि ये मेरे बैरी हैं, मेरे दुश्मन हैं। और वो बार बार क्या करता, कांच में जा के उनके प्रति भौंकने लग गया, उसको लड़ने की भाव होने लग गए। और धीरे धीरे करते करते भौंकता रहा, भ्रम में रहा कि ये मेरे बैरी हैं, ये मेरे बैरी हैं, ये मेरे बैरी हैं। और बेचारा लहू लुहान होकर वो वहीं पे उसने अपने प्राण गंवा दिए। ऐसी हम समाजों में रहते हैं, हम राष्ट्र में रहते हैं, हम अपने आपस के लोगों को देखकर हमारे अंदर ये भ्रम हो जाता है, हमारी प्रवृत्ति कुकुर की हो जाती है, हम उसको भौंकने लगते हैं, हम उसको देखकर उसको झपट्टा मारने का प्रयास करते रहते हैं और एक दिन लहू लुहान होकर हम स्वयं अपना घात कर डालते हैं। नहीं तो देखो ना, कमठ ने 10 भव तक भगवान पार्श्वनाथ से ईर्ष्या रखी। अब बहुत से लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि महाराज जी, हम सामने वाले से बैर नहीं रखना चाहते, पर वो हमसे नहीं बोलना चाहता, हम क्या करें? मैं समझ रहा हूँ श्रावकों के प्रश्नों को भी मैं समझता हूँ। देखें, वक्ता का श्रेष्ठ लक्षण है कि वो समझ जाए कि श्रावक के मन में क्या चल रहा है। और वक्ता का श्रेष्ठ लक्षण है कि आज श्रावक को, श्रोता को लगना चाहिए कि महाराज ने आज पूरी मेरी अंदर की बातें कह दी। वही वक्ता श्रेष्ठ उसको समझ में आए श्रावक को कि महाराज ने आज मेरे बारे में सब कुछ बोल दिया। क्योंकि जीव है और संबोधन सदा जीव के लिए हुआ करता है। मैं समझता हूँ कि मन में भाव आ रहा होगा कि महाराज जी, हम तो बैर रखना नहीं चाहते, पर हमारा पड़ोसी हमसे बैर रखता है। हमारा सा पड़ोसी इन किन प्रकार ना चर्या के द्वारा कुछ ना कुछ विघ्न बाधा करता रहता है। तो कुछ नहीं, वो बदला लेगा, फिर तुम बदला दोगे, अंतर क्या रहा? अपन अपनी ओर से शांत रखो, अपनी ओर से क्षमा याचना रखो, उसका वो जाने। भाई देखो, मान लो किसी ने आग लगाने के लिए अंगारा फेंकने का प्रयास किया है, क्या होगा गट्टू भाई? किसी ने तुमको जलाने के लिए अंगारा फेंकने का प्रयास कर रहा है, क्या होगा? बर्तन जल जाएगा। वो तो जलेगा ही जलेगा। ऐसे ही दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव रखोगे, वो जले या ना जले, पर हे प्राणियों, हे श्रोताओं, हे जैन अनुयायियों, स्वयं को तो जलना ही जलना है। इसलिए छोटा सूत याद कर लो, बदला मत लो, बदला मत लो, बदल जाओ। बदल जाओ। अब बोलो, जोर से बोलो, बदला मत लो, बदल जाओ। इसकी सामायिक किया करो। पता मैं शांत परिणामों में शांतता क्यों नहीं आ रही मालूम है? माते ठन ठन गोपाल जैसे माला हाथ में पकड़ ली और नमो 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 नमो, बस इसमें जीवन पूरा निकल गया। हम अपने परिणामों को नहीं टटोल रहे। देखो, कोई परेशानी नहीं है, संसारी प्राणी है, मैं स्वयं, मैं भी क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी लोभी भी हूँ, और नहीं हूँ तो मेरा गुणस्थान कैसा? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय का उदय रहता है, सूक्ष्म। पर बात ये आ रही है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका अभ्यास करो कि कितनी देर में वो चला जाए। जैसे मान लो किसी के मन में किसी जीव से बदला लेने के भाव आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये प्रयास करो, वो बदला लेने के भाव कब तक है मेरे, चले गए क्या? और नहीं तो यदि प्रयास नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब देखते हैं अपन, जो प्राणी ईर्ष्या में जीवन जीता है, जो समाजों में प्रेम से नहीं रहता, जो मिलजुल के नहीं रहता, उसके अंत में शमशान घाट में भी 2-5 आदमी दिखते नज़र आते हैं। ये भी मन नहीं करता, कोई कहता है मर गया वो, तो दूसरा क्या बोलेगा, ईसालू प्राणी, अच्छा हुआ मर गया, नाक में दम कर रखा था इसने। और वो यदि व्यवहार अच्छा रखता, प्रेम से रहता, तो ये बात कहने में आती। वो बोलता, अरे भाई साहब मर गए, दुकान उकान छोड़ो, वो तो हमारा बहुत प्रिय मित्र था, दौड़ के जाता है। तो इसलिए श्रावक को समय अल्प है, कब किसका मरण हो जाए कोई निश्चित नहीं है। ये भी हो सकता है घर में कोई ना हो, अटैक आ जाए, या फिर कोई घटना घट जाए और हमको अस्पताल ले जाने वाला हमारा पड़ोसी ही हो। इसलिए मैं पुनः कहूँगा,
समय अपनी गति से चल रहा है और अब बचपना करने का समय नहीं है। अपने मन से परिणामों को शांत करने का प्रयास करो, अपने मन से ईर्ष्या परिणामों को निकालने का प्रयास करो, अपने कर्म सिद्धांत पे, जो अपने भाग्य पे जियो। भाग्य पुरुषार्थ की व्याख्या मैं कल करूँगा, क्योंकि आचार्य महाराज यहाँ पे मिथ्या दृष्टि के परिणामों में बता रहे हैं, गाना बजाना ये सब ऐसे परिणाम मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। तो गाने वाले को भी मिथ्या दृष्टि के परिणामों में लिखा गया, जो गाना गाता है। तो इसका अपन खुलासा कल स्वयं मैं इसके बारे में बोलूँगा। पर आज यहाँ से उठते समय भगवान पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करते उठना कि हे भगवान, भूत में और आज वर्तमान में मैं बहुत ईर्ष्यालु बन चुका हूँ। मेरे अंतरंग में दूसरे को देखकर मेरी प्रवृत्ति कुक्कुर की हो चुकी है। जैसे कुक्कुर होता है ना, दूसरे मोहल्ले के कुक्कुर को देख के भौंकता है, ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो चुकी है। हे भगवान, ऐसी दृष्टि मुझे देना कि मैं दूसरे जीव को जीव देखूं। इसलिए मैंने क्या कहा, ये गोलगारे, ये परवारे, ये खंडेलवाल, ये सेतवाल, ये परवार, ये वो ठीक है, एक व्यवहार दृष्टि से सब अपने अपने में बढ़ गए हैं, परंतु देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी जीव है। मैं जीव हूँ और वो भी जीव है। जीव जीव एक परिवार के। ये दृष्टि जिस दिन आएगी उस दिन मैं बता रहा हूँ, समाज में स्वयं में आनंद इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि वो आनंद अनंत सुख को प्राप्त अवश्य करा देगा। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा